जैन, पिछली बार 2023 में जो कक्षा 10 का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, उसमें मूलों की प्रकृति से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। इसलिए अगर आप इस बार 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मूलों की प्रकृति को अच्छे से पढ़ लेना है। इस पर हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण का जो प्रश्नावली 4.3 है, उसमें मूलों की प्रकृति क्या होती है और मूलों को कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए देखते हैं। चलिए तो समझते हैं हम लोग द्विघात समीकरण के मूल के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति जो होती है, अक्सर आपको एक समीकरण बोला गया था कि मूलों को अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया गया है, कोई द्विघात समीकरण है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस समीकरण को हल करने के लिए आपके पास इसके मूल को ज्ञात करने के लिए अभी एक फार्मूला दिया गया था, वो था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac बटे 2a। इस समीकरण को आप तभी हल कर पाएंगे जब b² माइनस 4ac का मान या तो धनात्मक आए या तो 0 आ जाए। अगर इसका मान माइनस में आ जाता है तब आप इस यक्स का मान निकाल नहीं पाएंगे, वास्तविक मान। दरअसल कंडीशन क्या हो जाती है कि अगर इसका मान आप निकालें b² माइनस 4ac, इसका मान निकालने की आपके पास 3 कंडीशन होती है कि हो सकता है कि आप इसको सॉल्व करें पूरा b² माइनस 4ac, इसको सॉल्व करते करते लास्ट में आपका आ जाए 0। एक ये कंडीशन हो सकती है। एक दूसरी कंडीशन होती है कि आप जब सॉल्व करें इसको b² माइनस 4ac बराबर कोई धनात्मक वैल्यू आने लग जाए कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, कोई भी धनात्मक वैल्यू आ जाए, तो पॉजिटिव नंबर कोई आ जाए। और एक तीसरी कंडीशन हो सकती है कि आप इसको जब सॉल्व करें b² माइनस 4ac, इसको सॉल्व करते करते आपका कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, यानी ऋणात्मक संख्या आ जाए। 3 संभावनाएं हैं कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे b² माइनस 4ac, तो इसको सॉल्व करने पर ये 3 मान आ सकते हैं। ये तीनों संभावनाएं जब आ जाएंगी, अगर 0 हो जाएगा तब यहाँ से आप देखिए क्या होगा। जैसे ये पूरा मान 0 हुआ तो ये पूरा 0 होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा आपका, हम ये पहली शर्त देख रहे हैं, ये दूसरी शर्त है हमारी और ये हमारी तीसरी शर्त है। इसमें पहली शर्त को देखा जाए, अगर मान लीजिए b² माइनस 4ac बराबर 0 आ जाता है तो यहाँ पे मान रखेंगे यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ये जो कि पूरा 0 आ चुका है तो 0 का वर्गमूल लेंगे तो 0 ही आता है, इसलिए प्लस माइनस 0 हो जाएगा और बटे 2a। अब यहाँ प्लस लेने पर भी आपका माइनस बी आएगा और माइनस लेने पर भी आएगा। इसका मतलब यक्स के जो दोनों मान आएंगे वो समान होंगे, यानी अगर यक्स बराबर 2 आ गया तो यक्स बराबर दूसरा मान भी 2 आएगा, यानी दोनों वैल्यू समान आएंगी आपके यक्स की। दूसरी कंडीशन आपकी हो सकती है कि अगर कोई धनात्मक वैल्यू आ गई कि यक्स बराबर आपने सॉल्व किया और कोई यहाँ पे धनात्मक वैल्यू आई, तो जब धनात्मक वैल्यू आती है तब उस कंडीशन में क्या रहेगा, आपका असमान मूल आते हैं, असमान मूल। ठीक, यानी कि दोनों मूल आपके अलग अलग होंगे। एक अगर 3 आ गया तो दूसरा 4 होगा, एक 5 आ गया तो दूसरा 6 हो सकता है, अलग अलग मूल आते हैं। और तीसरी जो कंडीशन थी आपकी, ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये बोलती है कि अगर कभी माइनस आ गया इसका मान, तो आप देखें ये आ जाएगा पूरा करड़ी में माइनस में। करड़ी में कभी अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो इसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं होता है, और अगर इसका वर्गमूल निकाल नहीं पाएंगे तो जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इस समीकरण को हम हल भी नहीं कर पाएंगे, तो इसका कोई भी वास्तविक मान नहीं रहता है। तो किसी भी को भी सॉल्व करने के लिए आपका वास्तविक मान नहीं रहेगा, तो ये मूल जो हो जाते हैं वो वास्तविक नहीं रहते हैं। तो आपको 3 कंडीशन याद रखनी है कि या तो आपके मूल समान होंगे, समान होने के तभी चांस है जब b² माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, और दोनों मूल असमान होंगे यानी अलग अलग होंगे, उसका ये कंडीशन होती है कि आपके b² माइनस 4ac का मान धनात्मक आ जाए। और तीसरी बात ये होती है कि आपके b² माइनस 4ac का मान जो रहे वो आपका ऋणात्मक आ जाए। तो ऋणात्मक आएगा तो इसके मूल जो हो जाते हैं वो नहीं ज्ञात किए जा सकते, तो ये हो जाते हैं काल्पनिक मूल। यानी इन मूलों को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो 3 कंडीशन होती हैं आपके लिए, इन तीनों कंडीशन को याद रखना है, उसके लिए आपको ये फार्मूले दिए गए थे। अब ये जो आपका आया था b² माइनस 4ac, इसको एक सिंपल भाषा में बोला जाता है विविक्तिकर, विविक्तिकर ये बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले विविक्तिकर ज्ञात कर देना है, यानी b² माइनस 4ac ज्ञात कर लेना है। जब ये ज्ञात हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि उस फार्मूले में से कोई वैल्यू ज्ञात हो सकती है कि नहीं हो सकती है।
तो द्विघात समीकरणों को या मूलों की जो प्रकृति है कुछ इस प्रकार से ज्ञात की जाती है। आपको इसे समझ लेना है, तभी जाकर के अच्छे से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज जो हमारी है 4.3। चलिए तो हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 4.3 का। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ करके देखते हैं। दिया गया है द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी होगी, और उनकी प्रकृति ज्ञात करने पर अगर जब आपको पता चलेगा कि हाँ उसके मूलों का अस्तित्व है, यानी उनके मूलों के को ज्ञात किया जा सकता है, तब हम लोग फार्मूले का प्रयोग करके उन मूलों के अस्तित्व को ज्ञात करेंगे। तो आइए चलते हैं, उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है उसमें बोला गया है कि पहला जो क्वेश्चन है आपको दिया गया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इस समीकरण को हल करके आपको उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और अगर उसका मूल अस्तित्व होगा तब उसको मूलों को आपको ज्ञात भी करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट है ये वाला, इसमें बोला गया है एक समीकरण दिया गया है आपको 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये आपको समीकरण दिया गया है और बोला गया है आपको कि इसके मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आपको मूलों की प्रकृति बताना है। मूल की प्रकृति ये आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि फार्मूला जो हमारा था b² माइनस 4ac, इसको ज्ञात करना है। तो इसकी वैल्यू निकालिए। देखिए सबसे पहले इनका मान अगर हम ज्ञात करने जाएंगे तो b का मान है -3, तो -3 इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान आपको 2 दिया हुआ है, और गुणे c का मान है 5। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b² मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूना 8, 8 × 5 = 40। अब इसको अगर कंप्लीट करेंगे तो 40 में से घटेगा ये, तो आ जाएगा -31। अब यहाँ देखें तो b² माइनस 4ac का मान आने लग गया नेगेटिव। अब नेगेटिव वैल्यू जब होती है तो इसका मूल जो रहता है वो उसका अस्तित्व नहीं रहता है, यानी कि जो मूल हो जाएंगे आपको अवास्तविक हो जाएंगे, और ऐसे मूलों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि b² माइनस 4ac आपका आ गया, क्योंकि b² माइनस 4ac ये छोटा हो गया 0 से, और ऐसी स्थिति में कोई मूल नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर देना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, b² माइनस 4ac का मान ज्ञात किया करिए। अगर ये माइनस आ जाएगा तो माइनस आते ही क्या हो जाएगा, आपका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब आगे इस सवाल को आपको सॉल्व नहीं करना है, इसका आंसर कंप्लीट हो चुका है कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर इसका वास्तविक मूल होता तब हम लोग आगे उसको कैलकुलेट करते। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। चलिए तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा क्वेश्चन दिया गया आपको 3x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण को आपको हल करके इसके मूलों की प्रकृति पहले ज्ञात करना है। चलिए तो हम समझते हैं पहले का दूसरा पार्ट। पहले का जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है आपको वो है कुछ इस प्रकार से, 3x² माइनस 4 करड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0। ये आपको दे दिया गया है। इसके मूलों की पहले आपको प्रकृति चेक करनी है। तो चेक करने के लिए आप हमेशा क्या करिए, b² माइनस 4ac इसकी वैल्यू ज्ञात किया करिए। इनकी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका b² मतलब ये पूरा मान है, आपको b की जगह पे रखेंगे -4√3, तो -4 करड़ी में 3 हो गया b² का मान, -4a का मान 3 है तो 3 गुणे c का मान 4 है तो 4 बराबर 0। इसको हल करने जाएंगे तो देखिए
पहले 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, अब करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होता है, तो 3 गुणे 16, 16 तियाँ हो जाएगा 48, माइनस इसका गुणा करेंगे तो 4 चौक को 16, 16 तियाँ हो जाएगा 48। अब इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 48 में से 48 घटेगा तो ये आ जाएगा 0, यानी आपका क्या हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान आ गया 0, इसके बराबर 0 हो गया। तो जब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाता है, तब दो समान मूल, दो वास्तविक और समान मूल होंगे। समान मूल होंगे। यहाँ तक तो हमने पहले कैलकुलेट कर दिया है कि मूल उसके कैसे थे, वास्तविक थे और समान होंगे। यहाँ से आपको पता चल जाता है जब भी 0 आ जाएगा तो पहले आपको कैलकुलेट करना बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। अगर वो 0 आ गया तो 0 आते ही तुरंत आपका वो उसके मूल वास्तविक हो जाते हैं और दो समान मूल प्राप्त होते हैं, यानी बराबर बराबर मूल आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि अगर कहीं पे भी आपके वास्तविक मूल आ जाते हैं तो उन्हें ज्ञात भी करना है। अब देखिए, मूलों को ज्ञात भी करना है तो ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपको बताया गया था कि यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ से यक्स का मान ज्ञात करना होता है, तो अब हम यक्स का मान ज्ञात कर देते हैं। देखिए, यहाँ यक्स की वैल्यू यक्स बराबर पहले तो माइनस बी, अब इसमें से देख लें तो माइनस पहले से भी लगा हुआ बी में, तो माइनस और फिर माइनस 4√3, ये हो गया आपका माइनस बी का मान। उसके बाद अभी जो हमने कड़ी में से ज्ञात किया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया है, तो यही मान इस पूरे की जगह उठा करके रख देते हैं। तो प्लस माइनस करड़ी में 0, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का मान 0 था तो 0 हमने रख दिया यहाँ पर, बटे 2 और ए का मान देख लीजिए, ए का मान यहाँ से 3 है, ये हो जाएगा 3। अब इसको आगे जब कैलकुलेट करेंगे तो यक्स बराबर ये प्लस माइनस 0 तो इसका कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा, तो इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी माइनस और माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस, तो 4 करड़ी में 3 प्लस माइनस 0 बटे 2 तियाँ 6। अब एक बार प्लस लेने पर तो पॉजिटिव लेने पर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर, देखिए पॉजिटिव लेंगे तो यक्स बराबर ये प्लस में 0 लेना है, तो 0 जोड़ेंगे इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये बचेगा 4 करड़ी में 3 बटे 6। इसको काट लेंगे आप तो बच जाएगा ये बराबर 2 करड़ी में 3 बटे 3। और एक बार नेगेटिव ले लीजिए, माइनस लेने पर माइनस लेंगे तो क्या होगा, यक्स बराबर यहाँ से आपको सेमी वैल्यू बस यहाँ पे माइनस 0 ले लेना है, तो ये बचेगा आपका 4 करड़ी में 3 माइनस 0 बटे 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर से सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 2 करड़ी में 3 बटे 3। अब यहाँ से आप देखें तो यक्स के ये जो दोनों मान आए हैं, पहला मूल हो गया और ये आपका दूसरा मूल हो गया, ये दोनों मूल देखिए आपका समान है, एक जैसे ही आ रहे हैं। इसी को बोला गया था यहाँ पे कि दो वास्तविक और समान मूल होंगे, तो दो ठो वास्तविक और समान मूल आपने ज्ञात कर दिया। तो सबसे आसान काम है आपके लिए मूल को ज्ञात करना और उनकी प्रकृति को ज्ञात करना। ये आप सवालों को इस तरीके से हल किया करिए। सबसे पहले चेक करना है कि मूलों की प्रकृति क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल करके जब वास्तविक मूल आ जाए तब इस फार्मूले का प्रयोग करके आपको इस तरीके से हल कर देना है यक्स का मान। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो पहले का आपका तीसरा क्वेश्चन है उसमें देखें तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ 2x² माइनस 6x माइनस 3 इक्वल 0। अगला जो हमारा सवाल है वो है पहले का जो तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसके पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले ज्ञात किया करिए बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विभक्तिकर का मान। इसका मान देखिए क्या आता है, तो सबसे पहले बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर मतलब यक्स का गुणांक माइनस 6, इसका स्क्वायर माइनस 4a, ए का मान यहाँ पे दिया गया है 2 और गुणे सी का मान है 3। इसको जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36
माइनस 4 दूना 8, 8 त्रिका 24। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 36 में से 24 घटेगा तो आ जाएगा 12, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर हो गया 12, और ये ग्रेटर देन है 0 से, कि बी स्क्वायर माइनस 4AC का मान 0 से बड़ा है, अतः दो वास्तविक व असमान मूल होंगे। अब ये आपको कैलकुलेट कर देना है कि इसको सॉल्व करने पर दो वास्तविक होंगे और दो मूल जो होंगे वो असमान होंगे, यानी अलग अलग आएंगे। तो जब असमान हो जाएं और वास्तविक मूल रहें तो इनको हल करना पड़ता है। अब आपको सॉल्व कर देना है। इनको सॉल्व करने के लिए यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4AC बटे 2A, इस फार्मूले का प्रयोग करके आपको इसको हल करना है। तो आ जाएगा हमारा यक्स बराबर, पहले माइनस ए बी का मान यहाँ से -6 दिया हुआ था, तो ये माइनस, और बी का मान वहाँ से -6 है तो -6 प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब बी स्क्वायर माइनस 4AC का मान यहाँ से आपका निकल करके आया था 12, तो उसी मान को उठा करके यहाँ पे रख लेंगे 12 बटे 2 था तो 2 गुणे ए का मान यहाँ से देखा जाए तो 2 है तो 2 रख लीजिए। अब इनको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए क्या होता है, माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा 6 प्लस माइनस करड़ी में, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 है आपका बटे 2 दूना होता है 4। अब यक्स बराबर 12 का वर्गमूल अगर आप लेंगे तो 6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल हो जाता है 2 करड़ी में 3 बटे 4। इन दोनों में से अगर आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं 2, तो यक्स बराबर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या आपका यहाँ से 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 बटे 4, इसको काट लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी यक्स बराबर आ गया आपका 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 बटे 2। अब आपको चूंकि 2 मान ज्ञात करने हैं तो एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, तो एक बार यक्स बराबर आ जाएगा आपका 3 प्लस करड़ी में 3 बटे 2, और एक बार जब माइनस लेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा आपका 3 माइनस करड़ी में 3 और बटे में 2। अब आपका यहाँ देखें तो दोनों अलग अलग मान आए हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 2 अलग अलग मान है। इसी बात को यहाँ लिखा गया था कि 2 असमान मूल, 2 वास्तविक और असमान मूल होंगे। तो यहाँ आप इन दोनों को सॉल्व करने पर पाएंगे कि एक प्लस में आया मान एक माइनस में आया, तो इसी को बोला जाता है असमान मूल। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया आपको कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों। अब जब भी आपको 2 मूल बराबर दे दिया जाए तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0। इस फार्मूले का तुरंत आपको उपयोग करना है और तभी आपको मान ज्ञात हो पाएगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया आपको 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन में बोला गया आपको है कि निम्न द्विघात प्रत्येक समीकरण को हल करके k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके मूल बराबर हों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं। जब भी मूल बराबर होते हैं तो आपने सीखा था एक मान कि मूल बराबर होने पे बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको कोई समीकरण देता है और किसी भी सवाल में अगर लिखता है कि मूल बराबर हैं, तो जैसे ही आपको बी स्क्वायर माइनस 4AC या जब भी आपको दे कि मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर होने पर आपको तुरंत ये फार्मूला याद आ जाना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0 वाला फार्मूला लगाना है। इस पर कई फार्मूले होते हैं, कई समीकरण आपसे पूछे जाते हैं, कई ठो सवाल होते हैं और अक्सर एग्जाम में इस पर आपसे सवाल पूछा जाता रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4AC दिया गया है, तो आपको सवाल हल करने के लिए पहला पार्ट दिया है कि 2
एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, इनको बराबर में 0 है। इसको हल करके आपको के का मान ज्ञात करना है और बोला गया कि मूल बराबर है। तो हमने बता दिया, जैसे ही आपको कहे कि मूल बराबर हैं तुरंत आप इस फार्मूले को लगाया करिए। तो लिखिए, चूंकि मूल बराबर हैं अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इसमें आप मान उठा करके रख दीजिए, आपका के का तुरंत मान आ जाएगा। बी का मान यहाँ से देखें, एक्स के गुणे में के है तो के, इसका स्क्वायर किया गया है तो स्क्वायर, माइनस 4 है तो 4। ए का मान यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर के गुणे में 2 है तो 2, और सी जो अचर पद है आपका 3 है, इसके बराबर 0। अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखें, के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 त्रिका 24 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 24, और इसका वर्गमूल लेंगे तो के बराबर आ जाएगा आपका प्लस माइनस करड़ी में 24। इसकी वैल्यू अगर आप ज्ञात करना चाहें तो के बराबर हो जाता है 24 का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाता है आपका 2 करड़ी में 6, 2 करड़ी में 6। ये के का मान आ जाएगा, यानी के 2 मान आएंगे, एक प्लस में 2 करड़ी में 6, एक माइनस में 2 करड़ी में 6। तो ये के 2 मान आ गए। यानी आपको जैसे ही बोले कि मूल बराबर है उस समीकरण में तुरंत ये फार्मूला लगा देना है और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसी का जो दूसरा पार्ट दिया हुआ था। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है। दिया गया आपको के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6। अब इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको ये चूंकि द्विघात समीकरण दिख नहीं रहा है तो पहले आपको इसे थोड़ा गुणा कर करके द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। तो के एक्स का हम x में गुणा करवा देंगे, फिर के एक्स का माइनस 2 में गुणा करवा देंगे, तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ही दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में बोला गया आपको है कि के एक्स ब्रैकेट में आपको दिया गया है x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब इस समीकरण को अगर आप हल करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करवा देंगे। सबसे पहले ये क्योंकि द्विघात समीकरण तो दिख ही नहीं रहा है तो सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण बनाना पड़ता है। तो इनका अंदर गुणा करवाएंगे तो ये अंदर गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करवाएंगे तो हो जाएगा ये माइनस 2 के एक्स और ये प्लस में 6 बराबर 0। अब आप देखें तो ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का, तो ये द्विघात समीकरण है। अब चूंकि क्वेश्चन में बोला गया है चूंकि मूल बराबर हैं, ये सवाल में दिया गया था आपको इतना, तो जब मूल बराबर होते हैं तो हमने बताया तुरंत आप फार्मूला लगाइए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जरा सा भी देर नहीं करनी है, तुरंत फार्मूला लगा देना है और इस फार्मूले से आपका तुरंत आंसर आ जाएगा के का। रखिए मान, इसका मान जैसे ही रखेंगे तो बी की जगह पे आप देखें तो ये पूरा दिया हुआ है माइनस 2 के इसका होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान आपको है कुछ नहीं है तो के है यहाँ पे, और इसके बाद इधर मान दिया गया है आपको सी, तो सी का मान है 6 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4 के स्क्वायर माइनस इसका गुणा करेंगे तो 24 के आ जाएगा बराबर 0। इसमें से 4 के कॉमन ले लेते हैं, तो जब 4 के कॉमन लेंगे तो ये बचेगा के और यहाँ से बचेगा माइनस 6 बराबर 0। अब इसमें एक बार यदि 4 के बराबर 0 तो के बराबर 0 हो जाएगा, और दूसरा ले लेंगे यदि के माइनस 6 बराबर 0 तो के बराबर हो जाएगा आपका 6। यहाँ से हमने बस क्या कर दिया, एक बार इस पहली वाली संख्या के बराबर में 0 और एक बार इस दूसरी वाली संख्या के बराबर में 0 लेंगे तो यहाँ से के का मान एक तो 6 आ गया, के का दूसरा मान 0 आ गया। तो इस तरीके से आपको समीकरणों को हल करके सवाल को लगाना है। के का मान पूछा जाता है तो बताना है। ऐसे सवाल एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और इन सवालों को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में दिखाया गया है क्या एक बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। तो अगर ऐसा संभव है तो हमें उन मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कुछ क्या है।
सबसे पहले आपको बोला गया है कि कोई बाग है, उसकी लंबाई चौड़ाई, तो हम मान लेंगे, माना बाग की लंबाई यक्स है और बाग की जो चौड़ाई है वो वाई है। इतना हमने मान लिया है कि बाग की लंबाई और चौड़ाई। अब शर्त में क्या बोला गया था कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। शर्त ये दी गई है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुनी है, यानी कि प्रश्नानुसार। तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहली शर्त आपको दी गई थी कि लंबाई जो थी उसकी लंबाई वो चौड़ाई की 2 गुनी है, मतलब 2 गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से लंबाई हमने माना था यक्स और 2, और यहाँ चौड़ाई थी वाई, तो ये हो जाएगा 2y, यानी यक्स बराबर 2y, एक आपका समीकरण बन जाएगा। दूसरा बात आपसे बोला गया था उसका क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर। फिर से दूसरी कंडीशन ये दी गई थी कि आपको उसका क्षेत्रफल बराबर है 800 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल चूँकि जो होता है वो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई के, बराबर है ये आपका 800। लंबाई देखिए आपने क्या मानी थी, तो यक्स मानी थी, और फिर आपने चौड़ाई को क्या माना था, तो चौड़ाई आपने वाई माना था, और बराबर में आपका आ गया है 800। इसको समीकरण नंबर 2 मान देते हैं। अब देखिए समीकरण 1 से क्या बताया गया था कि आपको यक्स बराबर 2y है, तो इसको आप उठा करके यहाँ पे रख दीजिए। तो जब समीकरण 1 से मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से ये हो जाएगा आपका 2y, यानी यक्स की जगह पे 2y रख दिया, और गुणे y तो था ही पहले से y, बराबर में 800। अब इनका गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आ गया वाई स्क्वायर बराबर आपका ये हो गया 400। अब इसको अगर साइड चेंज करके लाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ये वाई स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब ये जो समीकरण है क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये संभव है कि नहीं बनाना इस बगीचे को, इसको चेक करने के लिए आपको फार्मूला अप्लाई करना है। वो फार्मूला था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, कि इसका मूल वास्तविक है कि नहीं, बस उसी कंडीशन को चेक करते हैं। तो आप इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac पे रखिए, अगर उसका मान आ जाता है वास्तविक तो संभव है, नहीं तो नहीं। तो हम अप्लाई करते हैं मूल की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल, इसको कैलकुलेट करना तो यहाँ देखिए b तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, क्योंकि b का मान आपका यक्स, ये y वाला टर्म इसमें है ही नहीं दिया गया है। तो जब y वाला टर्म नहीं दिया गया मतलब b का मान 0 है, तो b का मान यहाँ पे 0 दिया गया है, तो 0 का यह स्क्वायर माइनस 4, a का मान इसमें 1 है, और c का मान है आपका 400 माइनस 400। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 0 हो जाएगा, माइनस और माइनस ये प्लस में आ जाएगा, और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 1600, यानी कि प्लस में आ रहा है। तो आपका क्या हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान आ गया आपका 0 से बड़ा। तो जब 0 से बड़ा आ जाता है तो वास्तविक मूल, 2 वास्तविक मूल होंगे। आपको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान चूँकि 0 से बड़ा आ चुका है तो इसके 2 वास्तविक मूल होंगे। अब जब 2 वास्तविक मूल होते हैं तो इनको सॉल्व भी करना पड़ता है। तो सॉल्व करने के लिए आपके पास फार्मूला था, वो फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, फार्मूले के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो वो होता था यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब इस फार्मूले से लगाएंगे आप तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये सवाल, इसलिए हमको क्या कर लेना है, फार्मूले से भी लगा सकते हैं। इसका मान केवल रख देंगे, b का मान 0 है और इस पूरे का मान 1600 आया था, तो यहाँ पे 1600 रखेंगे। a का मान 1 था तो कैलकुलेट हो जाएगा ये, यक्स बराबर इसका मान 0 था तो 0 प्लस माइनस करड़ी में, अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान आपका अभी ऊपर कैलकुलेट किए थे तो 1600 आया था, तो ये है 1600 बटे 2a, और a का मान आपका देखा जाए तो इस समीकरण में a का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। इस संख्या को जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो करड़ी में 1600 जो है, इसका 1600 का वर्गमूल होता है 40, तो ये आ जाएगा 40 बटे 2। तो आपको यह दिया गया था यक्स बराबर 0 प्लस माइनस 1600 का वर्गमूल हो जाता है 40,
और बटे में 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक बार प्लस लेंगे तो ये आ जाएगा 40/2, और जब माइनस लेंगे तो आ जाएगा आपका यक्स बराबर, यहाँ जब माइनस लेंगे तो ये माइनस में 40/2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 20, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो -20। ये दो वैल्यूज़ होती हैं आपके पास, इनको इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यक्स के 2 मान आपके पास आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया है, अभी इसकी चौड़ाई आई थी, और इसका जब मान रखेंगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी, यानी इसकी एक भुजा आ गई, वो हो गई 20। अब इस वैल्यूज़ को हम लोग क्या करते हैं, पहले समीकरण में रख देते हैं। तो पहला जो हमारा समीकरण दिया गया था, ये दरअसल हमने फार्मूले पर रखा था, तो लेकिन जो समीकरण हमने बनाया था वो y के टर्म में था, तो ये सब y की वैल्यूज़ होंगी, इसकी चौड़ाई होंगी। और आपको पता है कि चौड़ाई कभी भी माइनस नहीं होती है, तो चौड़ाई को जब माइनस में नहीं रखा जा सकता तो इसका प्लस वाली वैल्यूज़ को केवल लेना है। अब इसकी लंबाई बराबर जो हो जाएगा वो दिया गया था 2 यक्स था, यानी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी थी, तो जब 2 गुनी है तो 2 अगुड़े इसका मान रख देंगे 20, तो ये आ जाएगा आपका 40। तो लंबाई बराबर हो गया आपका 40 आ गया। तो उस बगीचे की लंबाई 40 मीटर होगी और उसकी चौड़ाई जो रहेगी आपकी 20 मीटर हो जाएगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें बोला गया है कि दो दोस्त हैं और उन दोनों दोस्तों की आयु का जो योग है, उनकी उम्र का योग है वो 20 वर्ष है, और 4 साल बाद उनकी आयु का योग जो हो जाएगा, गुणनफल जो हो जाएगा वो 48 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम सबसे पहले मान लेंगे कि उनकी आयु यक्स वर्ष है और दूसरे दोस्त की आयु जो है वो वाई वर्ष है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग मान करके हल कर सकते हैं। तो आइए उसको चेक ज्ञान करते कीजिए। हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, यानी दो दोस्त हैं, उनकी आयु का योग 20 वर्ष है, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। तो देखते हैं, मान लेंगे, माना पहला लड़का है, पहले मित्र की आयु बराबर यक्स वर्ष, और दूसरे मित्र की आयु जो हो जाएगी आपको वो हो जाएगी वाई वर्ष। तो पहले और दूसरे मित्रों की आयु को हमने मान लिया है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा था कि दोनों मित्रों की आयु को जोड़ेंगे तो आ रहा था वो आपका उम्र दी गई है उनकी 20 वर्ष, यानी यक्स प्लस वाई। तो दोनों मित्रों की आयु का योग यक्स प्लस वाई बराबर 20। यहाँ से अगर हम यक्स का मान निकालें तो यक्स बराबर ये इधर चला जाएगा, तो 20 माइनस वाई हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए दूसरी शर्त जो दी गई है, ये तो पहली शर्त थी, दूसरी शर्त क्वेश्चन में आपसे दिया गया दूसरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो क्या बोला गया है, दूसरी शर्त में ये आपसे बोला कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, पूर्व आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल क्या होगा, तो 4 साल पहले देखिए इस टाइम पे जब ये यक्स साल का है तो 4 साल पहले क्या रहा होगा, यक्स माइनस 4 साल का अगुड़े, और दूसरे लड़के का भी जो उम्र रहेगी 4 साल पहले 4 साल कम हो जाएगी, तो वो हो जाएगा वाई माइनस 4। तो यक्स माइनस 4 हो गया और वाई माइनस 4, इनका गुणनफल कर दिया, तो गुणनफल बोला गया है क्वेश्चन में कि 48 आ रहा है। तो इन दोनों की आयु का गुणनफल जो है वो 48 है। इनका गुणा करवाएंगे तो यक्स और यक्स का गुणा हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ से पता था कि यक्स का मान क्या है, वो 20 माइनस वाई आया है, तो यक्स बराबर 20 माइनस वाई यहाँ से उठा करके इसी समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ जब रखेंगे 20 माइनस वाई और माइनस 4 गुणे ये वाला आपका वाई माइनस 4 बराबर 48। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस वाई, और ये दूसरा समीकरण हो जाएगा वाई माइनस 4 बराबर 48। इसका गुणा करवाएंगे तो ये वाई का स्क्वायर हो जाएगा, फिर वाई का गुणा 16 में होगा तो प्लस 16 वाई हो जाएगा, फिर माइनस 4 का गुणा करवाएंगे तो ये आ जाएगा आपका इसमें प्लस 4 वाई, और 4 का 16 में गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 16 चौको 64 बराबर 48। इनको सॉल्व करिए थोड़ा, इनको सॉल्व जब करने जाएंगे तो क्या होगा देखिए,
ये 48 को इधर लेके आएंगे और इसको जोड़ देंगे, तो ये बचेगा आपका -y²। इनको जोड़ेंगे तो +20y, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा आपका 16। ये भी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में यानी कि जुड़ जाएगा ये आपका। तो जोड़ेंगे तो 8 और 4 मिलकर के 12, और 4 और 6 मिलकर के 10, और एक हासिल था 11। ये इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0। इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले समीकरण को हल करने के लिए हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये प्लस में आ जाएगा। y² माइनस 20y प्लस 112 बराबर 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण के मूलों को आपको ज्ञात कर लेना है। जब मूल ज्ञात करेंगे तब इसके मान आ जाएंगे, और इस तरीके से समीकरण को जो आपको सॉल्व करना है। तो इसके मूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला था कि माइनस, यहाँ से मूल के लिए फार्मूला लिख देंगे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। तो इस तरीके से समीकरणों को हल करके आपको कैलकुलेट कर देना है। y का मान आ जाएगा, यहाँ से सारे मानों को रखेंगे। तो यहाँ से आपके लिए होमवर्क है कि आप इस समीकरण को हल करने के लिए यहाँ से सारे मान रखें, और मान को रख करके y की वैल्यू कैलकुलेट करें। y की वैल्यू क्या आएगी उसको आप कैलकुलेट करके रखें। तो इसके बाद आगे के क्वेश्चन जो रहेंगे उन्हें अगली वीडियो में देखा जाएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इस होमवर्क को आप करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।